नमस्कार, जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा और आप सभी को ना रक्षाबंधन की त्योहार की जो कल है, मैं आज ये लेकर बैठी हूँ बताने के लिए। कल की बहुत सारी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल सभी भाई लोग और बहन लोग जो हैं तैयारी में लगे होंगे, आप भी। और क्यों ना हम अपने भाइयों का या अपनी बहनों का जो स्वागत है ना, वो नेचुरल फ्लावर्स और अपनी नेचुरल तरीके से क्यों ना किया जाए। जैसे हम हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ बनाएंगे और हाथ का बना हुआ ही होता है, तो इतना सारा प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है कि हम उसका इस्तेमाल फिर क्यों ना करें। तो यही सोच के ना मैंने आज सोचा है कि त्योहारों की शुरुआत हो गई है। देखिए, त्योहार शुरू हो गए थे हमारे, जैसे वट अमावस्या जो थी, व्रत सावित्री व्रत जो था, उसमें क्या था कि वट के वृक्ष पे पानी डाला गया। उस समय बहुत ज्येष्ठ की गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो कितना गुणकारी वो औषधीय वृक्ष है, तो इसलिए उसको पूजा जाता है। उससे शुरुआत हो गई। उसके बाद सावन लग गया, तो सावन में बेलपत्र वगैरह जो है शंकर जी को चढ़ाए जा रहे हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि इतनी हरियाली है उसमें। अच्छा, आम, खास करके जो आम के पत्ते हैं, आजकल जो आम आते हैं, आम के पत्ते हमेशा 12 महीने कोई भी हमारा फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, वो इतना शुभ होता है। उसकी तोरण, बंदरवार, जो बंधनवार बनाना है वो, और लोग तरह से उसको मनाते हैं तरीके से। तो क्यों ना मैं शुरुआत करूँ कि आम के पत्तों से। और उससे भी पहले जब आपका भाई आए या बहन आए या बहन जाए, तो आप उनके लिए सबसे बड़ा जो तोहफा होगा ना, वो जरूर अपने हाथ का बनाया हुआ कोई प्लांट या फ्लावर्स, बुके, यही सब आप सबसे पहले करेंगे। ये तो एक जरूरी है, क्योंकि आपके पास चाहे छोटे से एक गमले में लगा हुआ होगा, कोई भी पौधा होगा, उसमें फूल होंगे, या कोई पार्क होगा। देखिए, पड़ोसी के नहीं चुराने, लेकिन हाँ अपने हाथ के लगाए हुए जरूर हम अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। वो सब सामान आज जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इतना सारा मैं तैयारी करके बैठी हूँ उसकी। तो तैयारी करने पर मैं बता दूँ कि मैं सबसे पहले मैंने आम के पत्तों का जिक्र किया है, तो मैं उसी से शुरुआत करती हूँ। आम के पत्तों को, ये आम के पत्ते हैं, बहुत सारे मैंने सामने से मंगवाए हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास में, ये भर के मैंने मंगवा लिए, ठीक है। अब मैंने आम के पत्तों से एक काम क्या किया है, मैंने एक बड़ी ये सुई ले ली है। सुई लेकर के एक मैंने जो सबसे सिंपल जो ये काम होता है, वो इस तरीके से आम के पत्तों को लिया, इस तरीके से मोड़ा, इस तरीके से ऐसे मोड़ा ये, और इनकी जो है ना, ये पीछे की निकली हुई जो तेल है उसको मैंने कट कर दिया और ये ले लिया। उसके बाद में मैंने सुई से इसको, और एक सुई ले ली, एक धागा ले लिया मैंने, ठीक है, बड़ी वाली मैंने ले ली। इसको इसमें डाल लिया इस तरीके से, ये डाल लिया, और उसके बाद इसमें एक फ्लावर लगाया, ये लगा दिया। गुलाब चाहे तो एक गुलाब भी अच्छा सा, ये एक गुलाब का लगा दिया, ये लगा दिया। और उसके बाद में फिर से मैंने कुछ ये लीव्स ली फटाफट, और उनको इस तरीके से फोल्ड कर लिया, ये फोल्ड कर लिया, और पीछे की टेल को कट किया, और फिर से मैंने इसको इसमें कर लिया। तो ये इस तरीके से तैयार होने लग गई, और पूरी मैं इसको बना लूंगी पूरी बंधनवार। ये फेस्टिवल जो हमारे हैं ना, उनके लिए बहुत शुभ है। एक छोटी सी मैंने ये बना करके भी रखी है इसमें, और एक मैं ये दिखा दूं कि इस तरीके से ये हो गई। तो ये हो गई एक बंधनवार का डिजाइन, एक आम के पत्तों का, कितना खूबसूरत सा। जब ये पूरी बन जाएगी ना, बीच बीच में फूल और ये सब ग्रीन कलर की, तो इसी तरह से बिल्कुल जैसे आर्टिफिशियल इसी टाइप से आती हैं, बिल्कुल इस ओरिजिनल का रूप जो होती है ना, वो आर्टिफिशियल ने लिया है। और आर्टिफिशियल का ओरिजिनल कभी नहीं लेते, ओरिजिनल का आर्टिफिशियल ने लिया। तो एक तो हो गई ये, मैं बता दूं। और अब मैं आपको बता दूं कि एक बहुत खूबसूरत सा, आप गणेश पूजा करेंगे या आप कृष्ण जी की करेंगे पूजा, कुछ करेंगे, तो आपको एक बहुत सुंदर सी एक चीज मैंने बनाई है। देखिए, ये इसमें कनिका ने मेरी पूरी हेल्प की। एक्चुअली ये आसान है, लेकिन इसमें पूरा जतन करना पड़ता है। और किस तरीके से करेंगे अब इसको, ये मैं बता दूं। एक और मैं दिखा दूं जो बनाई है हमने, वो है ये। और इनको किस तरह से सजाएंगे, ये मैं एक थाली में लगा के आपको बताऊंगी। एक ये हो गया, ठीक है। ये किस तरीके से बनाना है ये मैं बता देती हूँ। अब मैं पहले इसके बारे में आपको बता देती हूँ। फिर से हम इसी तरीके से लीव्स लेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया हमने यहाँ से, और यहाँ से हमने एक स्टेपलर लेके ना, स्टेपलर से ये यहाँ से कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से कर दिया, और इसी तरीके से मैंने और भी बना के रखे थे, और मैं बना के दिखा देती हूँ। फिर से इसको इस तरीके से फोल्ड किया यहाँ से, आप देख रहे होंगे, और फिर से स्टेप यहाँ से कर दिया। ये हो गए, ये हो गए,
और अभी मैं और स्टेप करके दिखा देती हूँ आपको। फिर से इसको इस तरीके से लिया, आगे से ये फोल्ड किया और ये कर दिया। अब जिस तरह जैसे ये मेरे पास में 3 हो गए हैं, ठीक है, इन तीनों को मैंने इस तरीके से ले लिया, यहाँ ले लिया और अब मैंने एक ऊपर से एक पत्ता इस तरीके से इसके ऊपर से ले लिया, यहाँ से ले लिया, ठीक है, ये हो गया। और अब मैंने यहाँ से इसको स्टेपलर से स्टेप कर दिया, ये हो गया। अब ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इसमें मुझे एक फ्लावर लगाना है, फ्लावर लगाना है। यहाँ मैं एक फ्लावर लगाऊंगी इस तरीके से और इसको यहाँ टक कर दूंगी। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से और भी इसके अंदर ले सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से। और ये जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। और फ्लावर को क्या करेंगे, फ्लावर को टक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर फ्लावर में पीछे से छोटी सी एक निकली हुई है ना डंडी, तो इसमें एक हम यहाँ पे एक होल कर लेंगे और फ्लावर को इसमें इस तरीके से टक कर देंगे। ये यहाँ से ये हो गया, ये इसके अंदर पूरा, मैं दूसरा ले लेती हूँ जिसके अंदर से पूरा चला जाएगा। ये देखिए इसके अंदर है और मैं इसको इसके अंदर से कर देती हूँ। ये इतनी खूबसूरत चीजें हैं ना, जब आप बैठेंगे ना तो सारी जो आपके दिमाग की जो टेंशन्स होंगी ना, वो आप फ्री हो जाएंगे। इनको बनाने में इतनी खुशी मिलती है। ये देखिए, एक ये बन गया, एक ये मैंने पहले से बना के तैयार रखा है, देखिए ये हो गए। और ये जो है ना इतना सुंदर सा, ये किस तरीके से बनाया है ये मैं बता दूं। ये देखिए, ये हमने एक लीव ली, ठीक है, इसकी ये हम कट कर लेंगे पीछे से, ये हमने कट कर लिया। और इसको अब हम इस तरीके से, जैसे जैसे आप एक मेहंदी के कोन बनाते हैं ना आगे से, इस तरीके से यहाँ से आपका पीछे से एक कोन आ गया। और यहाँ से फिर मैं इसको स्टेपलर से, सॉरी इसमें ना पिन खत्म हो गया है, मैं अभी पिन डाल के बताती हूँ आपको। 1 मिनट, मैं इसमें पिन डाल लेती हूँ। तो ये जो है ना, मैंने स्टेपलर से यहाँ से इसको इस तरह से कर दिया। अब इसी तरीके से मैं बाकी भी जो होंगे, अगर मुझे बड़ा लेना होगा तो एक ही साइज के अगर पत्ते होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, ताकि वो एक सिमिलरिटी आ जाए उसमें, इस टाइप के। जैसे मैं ले रही हूँ, ये मैंने ले लिया और इसका पीछे से टेल को काट दिया। और फिर ये आपकी मर्जी है कि आप किस साइड से लेते हैं इसको, एक ही साइड से। जैसे मैंने ये ले लिया और फिर से इसको स्टेपलर से स्टेप कर दिया। ये मेरे हो गए, कौन तैयार हो गए। अब इन कोन को मैं क्या करूंगी कि ये एक नीचे का कोई मैं बेस ले लूंगी, ठीक है, ये मैंने बेस ले लिया और इनके ऊपर मुझे इस तरीके से मैं कोन को 1 बाय 1 पूरा लगाना शुरू कर दूंगी इस तरीके से। जब ये पूरा भी लग जाएगा ना, उसको चाहे हम चिपका सकते हैं उसको, और चाहे स्टेपलर से स्टेप कर सकते हैं। फिर से स्टेपलर ले लूंगी मैं और इसको इसमें लग गया ये, और दूसरा वाला भी मैं इस तरीके से यहाँ से ये इस तरीके से आ गया। अब जब ये चारों तरफ मेरे लग जाएंगे तो बीच में जो भी फ्लावर मुझे लेना होगा, देखिए ये फ्लावर्स है मेरे पास में बहुत सारे, और ये सामने हमने इतना मेहनत की ना पार्क में, तो इतने सारे फ्लावर्स इस बरसात में भी मिल रहे हैं कि मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिरकार हम लोग इतना मेहनत करते हैं उसमें, तो भगवान फल जरूर देता है, वो उसमें कुछ भी हमें रिश्वत भगवान को नहीं देनी पड़ती। तो ये हो गया। फिर से मैं एक और बना लूंगी, ये इस पत्ते का नहीं, मैं यहाँ से एक जैसे मैं सिमिलर पत्ते लूंगी, ये लूंगी, ये लूंगी, ये ले लूंगी, ये ले लूंगी। इसको मैं अच्छे से मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। कट कर लिया पीछे से सब कट कर लिया इस तरीके से, और फिर से इनको इस तरीके से, क्योंकि मैंने एक बार में इसी तरीके से मोड़ा है उसको, फिर से इसको कोन बना लिया, स्टेपलर से इस तरीके से स्टेप कर दिया। और फिर इसमें या तो आप चिपका सकते हैं, नहीं तो इसको फिर से स्टेपलर से ही इजीली आप स्टेप कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में फ्लावर का नंबर आया। जब मैंने चारों तरफ मैं इसको लगा लूंगी, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं उसको अगर पूरा करूंगी ना तो काफी टाइम इसी में लग जाएगा। फिर तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हो गया और ये हो गया, बीच में फ्लावर हो गया, ठीक है। जब ये चारों तरफ से आ जाएगा तो हम इसके पीछे से जो हमने इसका ये बेस लिया है ना, और इसके अंदर हम ये फ्लावर लेंगे, ये हम इस तरीके से फंसा देंगे एक एक करके। ये लिया इस तरीके से, इनको पूरा आराम से चले जाते हैं, ये चले जा रहे हैं, ठीक है, एक के बाद दूसरा फंसता चला जा रहा है। और ये एक और मैं ले लूंगी, ये फंसा दिया मैंने, और ये चारों तरफ से। और जब बनकर ये तैयार होगा ना तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब चाहे आप जन्माष्टमी हो या गणेश जी का हो या कोई भी लक्ष्मी जी का हो, कुछ भी हो,
आप इसको पीछे से इस तरीके से लटकाएंगे और खूबसूरत सा डिजाइन आपका एक तैयार हो जाएगा। वॉल के ऊपर भी आप हैंग कर सकते हैं इसको, या कोई भी आपकी डेकोरेशन होगी, कुछ भी होगी, उसके ऊपर आप हैंग कर देंगे। तो एक मेरा ये हो गया हैंग करने वाला, एक ये हो गया, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया था अभी, ये सामने ये हो गया। अब मैं बताती हूँ कि आपको एक और, जब आप थाली सजाएंगे, कल जैसे आप थाली सजाने वाले हैं, भैया आएगा तो भैया के लिए आपको करना है, तो आपको क्या क्या रखना है थाली में। सबसे पहले तो ज्यादातर क्या होता है कि रोली और ये सब के लिए इस टाइप के हम लेते हैं, इसमें पानी, रोली और चावल सब आ जाता है। कुछ इस टाइप के भी आते हैं कि जिनमें हम रोली, चावल और इसमें सब सामान आ जाता है, ये भी बहुत सुंदर होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ। मैं एक ही नेचुरली ही ये मैंने पत्ता ले लिया और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगी इस थाल के अंदर। एक मैंने थाली ले ली, ये पानी हटा दूं, आपको दिखाई दे जाएगा। ये रोली चावल है जो राखी के साथ में जो मैं लाई हूँ, तो उसके साथ में मुझे मिले हैं। इसके अंदर सब सामान है, मिश्री वगैरह सब होता है, ये अलग अलग सेट है। लेकिन आपको मैं किस तरीके से बताऊंगी, जो मैंने अभी तैयार भी करके रखे हैं मैं दिखा दूंगी, और किस तरीके से तैयार किए पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ले लिए कुछ इस टाइप के लीव्स, जो आपके घर में आमतौर पर जो प्लांट्स होंगे ना वो जरूर होगा। ये ड्रेसिना, ये फिर ये स्पाइडर प्लांट्स जो हैं, ये इस टाइप से ड्रेसिना हो गया, ये हो गया। मैंने ये स्केल ले लिया, इसको इस तरीके से स्केल के ऊपर मैंने ये लपेट लिया, 1 2 3 और 4 इस तरीके से, ऐसे हो गया। ये हटाया, निशान आ गया, ठीक है, इस तरीके से निशान आ गया ये। और यहाँ से मैंने हाफ कट, हल्के से निशान के ऊपर छोटा सा हाफ कट मार दिया, ज्यादा नहीं, हाफ कट, ये जहाँ से स्केल का निशान था, और फिर उसको फोल्ड कर दिया इस तरीके से। यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, ये किया और यहाँ कर दिया, और बाकी मैंने यहाँ से आगे से जो गया उसको आगे से टक कर दिया, ठीक है। पहले मैं आगे से टक कर दूं, या उसको आप फेविकोल से चिपका भी सकते हैं। मैं अभी जल्दी में इसको आपको टक करके दिखा देती हूँ। ये हो गया टक, और नीचे वाला जो इसका पोर्शन होगा ना उसको अंदर की साइड में, ये देखिए अंदर की साइड में मैंने फोल्ड कर दिया, ये मेरा अंदर की साइड में, और ये अभी मुझे और चिपकाना पड़ेगा। और जब नीचे से थोड़ा सा मेरा रह गया तो मैंने इसके अंदर क्या किया कि एक छोटा सा जो कट किया हुआ पत्ता है ना, बचा हुआ जो इधर का जो है, इसको तो मैं हटा देती हूँ पोस्ट को, और इसको मैं अंदर कर देती हूँ। इस तरह से चक्कर हो गया, और अंदर से मेरा पूरा चौड़ा पत्ता नहीं है, फोल्ड नहीं हो पाया, तो मैं इसमें से एक पीस लूंगी और इसके अंदर डाल दूंगी। ये एक पीस मैंने लिया फोल्ड करके, और इसके अंदर इस तरीके से मैंने डाल दिया ये, और मेरा इस तरीके से ये चकोर में एक तैयार हो गया रोली चावल रखने के लिए। जो मैंने और तैयार किए हैं मैं दिखा दूँ, ये हम मैंने जो तैयार करके रखे हैं, और ये इसमें ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया इस तरीके से, और एक ये आम के पत्तों से, ये आम के पत्ते से फटाफट तैयार हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा सा अच्छा सा गहरा सा हो गया, क्योंकि इनकी पत्तों की चौड़ाई कम है तो आपको नीचे बिछाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऊपर से काटना पड़ गया। तो ये मेरी एक थाली तैयार होनी शुरू हुई, मैं इसकी इनको काट देती हूँ, ये पत्ता बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इनको रख लिया। अब मैं डालूंगी इसमें सबसे पहले रोली चावल वगैरह। एक में मैं रोली डाल लेती हूँ, ये डाल दी, और एक में मैं हल्दी डाल देती हूँ, ये मैंने हल्दी डाल दी। अभी मैं आपको ऊपर से भी करके इसको बता दूंगी, और बाकी मैं इसमें एक में डालूंगी ये कुछ चावल, अक्षत। चावल जो होते हैं वो अक्षत बन जाते हैं। एक्चुअली हमारी कुछ भावनाएं जब मिल जाती है ना किन्हीं शब्दों के साथ, तो जो पर्यायवाची होते हैं उनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे जब हम चावल कहते हैं और जब हम इनको पूजा में चढ़ाते हैं तो ये अक्षत बन जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस समय हम खाना कुछ बनाते हैं प्रभु के लिए तो हम कहते हैं कि भोग बन रहा है भोग, और जब हम उनको लगा देते हैं उनको तो वो प्रसाद हो जाता है। वो भी चीज जो भोग होती है वो प्रसाद हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हम पानी लेते हैं और पानी को हम जब मंदिर में लेके जाते हैं, लेकिन हम जब चढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु को हम जल चढ़ा रहे हैं। और क्योंकि पानी जो था उसके अंदर हमारी जो मानसिक भावनाएं हैं भक्ति की, जब वो फिक्स हो गई तो वो पानी जो था वो जल बन गया है। पानी का पर्यायवाची, लेकिन जल वो बन जाता है जब ईश्वर को चढ़ाया जाता है, तब हम उसको जल कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से जैसे कहते हैं ना कि चोर भाग रहा है, लेकिन हम पार्क में भाग नहीं रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, क्योंकि दौड़ने के अंदर जो हमारा जो शामिल है ना दिमाग का, वो कुछ और तरीका है, और भागने में कुछ और है। दोनों एक ही पर्यायवाची है, लेकिन मानसिकता हमारी उनको अलग अलग कर देती है। तो ये हमारे अक्षत और रोली मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से, ये अक्षत, रोली और ये हल्दी ये तैयार हो गए। साथ में तो मैं आपको दिखा दूं क्या रखूंगी इसके अंदर। मैं रखने वाली हूँ ये राखी। मेरा राखी भाई को थोड़ा सा ना निभाना है, तो राखी का मुझे थोड़ा सा तो अच्छा सा मुझे करना ही है। तो जब मैं खोलूंगी ना राखी को इस तरीके से, ये राखी, ये हो गई राखी, हो गई मेरी अपने हाथ के बनाया हुआ मिष्ठान हो गया ये, ठीक है। और साथ ही मेरा ये अपने हाथ का बनाया हुआ जो फ्लावर का ये है ना, चाहे इसको लटका लो और चाहे आप इसको इसके अंदर खूबसूरती के साथ में रख दो, एक ये भी रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी राखी की थाली, और साथ में ये फ्लावर्स ये हो गए। अब मैं खाली इसमें से ये जो है आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये तैयार हो गया है मेरा। देखिए ये हो गया है राखी के लिए एक थाली तैयार।
राखी के लिए। आपको कैसी लगी? राखी के लिए मैंने ये थाली तैयार कर ली अपने भाई के लिए। ये अपने हाथ का मिष्ठान है, राखी बांधेंगे, तिलक करेंगे और ये फूल पत्र जो है अपने हाथ के लगाए हुए, अपने हाथ से बनाए हुए कैसे लगेंगे आप। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भाई आएगा तो कैसे हम उसका स्वागत करेंगे। ये तो राखी का हो गया। मैं फटाफट एक और अपने ही गार्डन से अपना बनाया हुआ फटाफट हमने ले लिया, कुछ फंड ले लिए। जब हम वेलकम करेंगे भाई का तो कैसे करेंगे, या बहनें आएंगी तो भाई लोग कैसे करेंगे, बहनों का कैसे करेंगे। ये ले लिया थोड़ा सा, और ये पीछे से हमने ग्रीनरी लगा ली और थोड़ा सा कट करके जो भी हरियाली, जो भी ग्रीनरी हमारे गार्डन में होती है ना खूबसूरत सी, कुछ भी आप ले लें वो ही बहुत सुंदर लगती है। ये ले लिया, अब इस तरीके से बांध लिया, ठीक है, ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बांध देंगे। ये ले लिया हमने, एक थ्रेड धागा ले लिया और नीचे से हम इसको बांध देंगे इस तरीके से, फटाफट बांध दिया। अब इसमें हम यहाँ लगा देंगे कुछ फ्लावर्स बीच बीच में, क्योंकि आजकल अगर हमें और फ्लावर्स मार्केट से नहीं मंगवाने हैं, जो मेरे पास में जो भी अवेलेबल है उसी का ही कुछ भी बना देना है। ये जो इतने सारे फेस्टिवल आएंगे ना, इनमें यही करना है। वैसे तो डेली ही हमें अपने, अगर हम लकी हैं कि अगर बहुत सारे हमारे फ्लावर्स हमारे पास में तरह तरह के हमारी उसमें है, बाहर बगिया में है, और उनका हम डेली बना देते हैं। और जैसे मोस्टली साउथ में तो क्या होता है कि डेली जो गजरा बनाया जाता है, गजरा जो भी बनाया जाता है वो सब अपने ही वहाँ के फूलों को तोड़ करके। ये देखिए, ये कैसा लगा आपको। जब भाई या बहन आएंगे तो उनके वेलकम के लिए ये हो गया। तो ये चीज़ आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। और इसको मैं अभी इसमें ऐसे करके रख दूँगी, किसी पॉट में रख करके और किसी ग्लास में करके, कभी कहीं भी रख देंगे हम इसको। और फिर हम इसको वेलकम के लिए हम बहुत सारा बड़ा सा मोटा सा बना के लेके जाते हैं, अगर हमें कहीं जाना होता है तो अपने हाथ से बनाएगा। तो एक हो गया ये, कैसा लगा आपको। अब मैं, ये हो गई रक्षाबंधन की, और ये गणेश जी के लिए हो गया ये सब। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जब आप लक्ष्मी पूजा करेंगे, जैसे लक्ष्मी जी की पूजा आपको करनी है, तब आप किस तरीके से करना चाहेंगे। तो लक्ष्मी जी की पूजा का एक सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊं कि एक हमने ये प्लेट ले ली, थाली ले ली, कोई भी ले लिया कुछ, और इसमें हमने एक चीज़ बनाई है। मैंने ये कॉइन्स है और कॉइन्स में को लगा के मैंने एक लक्ष्मी कमल बना लिया है, ये फ्लावर लक्ष्मी कमल। और ये किस तरीके से बनाया ये भी मैं दिखा दूँ। तो जैसे एक हमने बाउल ले लिया, कटोरी ले ली, इसमें लगाया एक, जैसे ये डबल टेप लगाया, यहाँ एक डबल टेप लगा लिया और ऊपर से इसको हटाया, यहाँ एक कोन ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो। ये पूरे में डबल टेप लगा लेंगे। फिर पहले ऊपर इस तरीके से, जो आधा बाहर रहे कोन से, और फिर जो नीचे का हिस्सा है ना उसमें पीछे से एक और लगा देंगे। मैं थोड़े हिस्से में करके दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से लगा देंगे डबल टेप लेके, एक इस तरीके से ये, और इस तरीके से फिर एक डबल टेप लगाएंगे हम नीचे, यहाँ फिर लगा देंगे और उसमें फिर से ऊपर चलता चला जाएगा। और फिर तैयार हो जाएगा हमारा ये एक लक्ष्मी कमल। और लक्ष्मी कमल में हम क्या डालेंगे, ये थोड़े से अक्षत चावल डाल दिए हमने, ठीक है, चावल डाल दिए। अब यहाँ हम लगा सकते हैं फ्लावर। अगर आप लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको रखनी होगी तो छोटी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखेंगे, नहीं तो ये फ्लावर रखेंगे। और साथ ही एक और चीज आपको, क्योंकि लक्ष्मी जी का क्या रूप है, लक्ष्मी जी का रूप है धन, तो ये मैं दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए कॉइन्स हैं, और कॉइन्स को मैंने टेप के ऊपर एक सेलो टेप ले लिया और उसके ऊपर कॉइन्स को मैंने लगा लिया इस तरीके से, और देखिए खनक भी रही हैं। और इस तरीके से एक आपने ये ले लिया, लुटिया को ले लिया, और इसको किसी ऊंचाई के ऊपर, हम कहीं ऊंचाई पर रखेंगे। जैसे हमने कोई भी चीज़ ले ली, कोई ऊंची चीज़ इसके अंदर, कमल के इसके अंदर रखूँगी मैं, इसको यहाँ से रखूँगी और ये अपने आप ही देखिए लुढ़क जाएगा, क्योंकि भार जो है ना वो सिक्कों का हो रहा है, इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा। और पहले मैं इसको हटा दूँ। ये हो गया लक्ष्मी जी की पूजा के लिए ये चीज़। अब जैसे जैसे आएंगे तो उस हिसाब से हम सजाते रहेंगे। तो ये कॉइन्स का हो गया, और साथ में आप बिछा सकते हैं नीचे, नोट बिछा सकते हैं आप, कोई भी बहुत सारे आप नोट ले लें, वो बिछा दें। और ऊंचाई पर अगर आपको करना है ना तो आप इसको और ऊंचाई पर रखें, इस तरीके से रखेंगे हम। ये बहुत हैवी हो रहा है, ये ज़्यादा हैवी हो गया है ये, और इस तरीके से ये देखिए। तो ये लक्ष्मी पूजा के लिए जो मेरी डेकोरेशन है आपको कैसी लगी, ये लक्ष्मी पूजा के लिए है इस तरीके से सिक्कों की। और आप नीचे इसमें नोट बिछा सकते हैं, तब बहुत सुंदर लगेगा। और इसके अलावा जब आप आसन बिछाएंगे ना तो आप तरह तरह से, जैसे कुछ भी प्लेट ली उसके ऊपर ये इस तरीके से बिछाया,
और फिर जब आप रखेंगे तो आपने इस तरीके से रखा और ऐसे कर दिया। वो तरह तरह से आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से, और ये मैं एक इंडिकेशन बता रही हूँ कि इस तरीके से ये गिरते हुए पॉइंट्स होंगे, यहाँ से गिरते हुए होंगे। तो ये हो गया एक। तो राखी का ना देखिए, ये मैंने ये जो पत्ते हैं इनसे ये बनाया तीनों। ये आम का पत्ता रखा, ये ऊपर से वो बना के टैग करके मैंने इसको रख दिया टक करके। ये अपने हाथ के लड्डू हो गए। और अब मैं राखी को खोल के दिखाती हूँ कि भाई को लुभाना है तो राखी को चमकाना है। देखिए कैसी लाइट मारेगी मेरी राखी, रेशम की राखी है लेकिन इस तरीके से। तो कैसे लगी आपको ये मेरा रक्षाबंधन का ये, और आगे भी मैं जो बता रही हूँ। फिर ये है लक्ष्मी जी की तैयारी, और इसी के साथ ही अगर इसमें हम गणेश जी को रख देंगे ना, तो लक्ष्मी जी के साथ साथ तो गणेश पूजा के लिए जो है, गणेश पूजा की भी मैं बताती हूँ। ये गणेश जी के लिए जो पीछे के लिए बनाया है, कितना खूबसूरत सा ये गणेश जी के पीछे हम जब गणेश पूजा करेंगे ना, तब पूरा आसन बिछा के आपको बता देंगे कि किस तरीके से नीचे आसन लगेगा और पीछे से ये इस तरीके से होगा। और साथ साथ ही बंधन बार में आप ये भी साथ साथ टक कर सकते हैं ये, और बंधन बार में इस तरीके की बना सकते हैं। और साथ ही ये जो जब हमारा भाई आएगा ना, तो उसको या बहन आएगी उसको देने के लिए ये बनाया। अपनी ही नेचुरल बगिया से ये सब कुछ है। और लक्ष्मी पूजा के लिए तो आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा आप लक्ष्मी जी को लेकर चलेंगे ना, तो कितना सुंदर लगेगा ये यहाँ से ये देखिए। और नीचे आप बिछा देंगे, जब नोट बिछा देंगे और पूरी तरह से आप इसको करेंगे, तब देखना आप इसकी खूबसूरती। तो आज मेरा ये आपको सब कैसा लगा, और टाइम पे मैं आपको इन सबको सजा के जरूर दिखाऊंगी। जीवन दर्शन में आज मेरे नेचुरल बगिया का जो ये बनाना है ना, ये आपको सब कैसा लगा मेरी पत्तियों से, आम की पत्तियों से, ये जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।